प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। रिकॉर्ड चल रहा था भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कितने नाथ बता दिए? नथनिया डालने वाले कितने नाथ बता दिए? 2। 2 आत्माएं कि 2 शरीरधारी? आत्मा एक है निराकार सदैव, और दूसरा है सदा साकार, और दोनों ही निराले हैं। क्या? जो सदा निराकार है, ज्योति बिंदु है, कभी देह के आकर्षण में नहीं आता, निराकारी स्टेज में ही रहता है। वो जितनी भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, सबसे निराला है। अच्छा, तो उसके लिए बोला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर दूसरी बार फिर बोला, दूसरा नाम भी बोल दिया है। पहला नाम जो बोला वो निराकारी स्टेज का नाम है, या निराकारी स्टेज होते हुए भी साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाता है? साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। जैसे गीता में लिखा है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो जिसमें प्रवेश करता है प्रवेश करने वाले के मुकाबले जिसमें प्रवेश करता है वो बराबर भोला है या नंबर 2 का भोला है? हाँ, नंबर 2 का माल है। कह देते हैं भक्त लोग शिव शंकर भोलेनाथ, भोले, लेकिन एक विशेषण और लगाते हैं, शिव शंकर भोले भाले। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में, और जो विशेषण लगाते हैं उसमें भी भोले पहले भाला बाद में। क्या? भाला माने छोटा मोटा कांटा नहीं, बबूल का कांटा बहुत बड़ा होता है? दुनिया में जो बहुत दुख देते हैं उनको बड़ा कांटा कहा जाता है। अब बताओ, आज की दुनिया में सबसे जास्ती दुखदाई हड़कंप फैलाने वाला कौन सा देश है? एक अक्षर लिखो, अमेरिका। तो जो हड़कंप फैलाने वाला हुआ, ये किसकी औलाद होगा? ऊपर वाला जो निराकार रहता है सदैव, उसकी औलाद होगा, या जिसमें प्रवेश करता है जो निराकार भी बन जाता है और पत्थर बुद्धि साकार भी होता है।
तो ये अमेरिका देश जो है किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। जो मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे हिंदुओं में आदि देव भी कहते हैं। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। तो उसकी औलाद क्यों? निराकार शिव की औलाद क्यों नहीं? क्योंकि वो आदम ही सृष्टि के आदि में सतो प्रधान और सृष्टि के अंत में जब चौथी अवस्था में पहुंचता है, सत रज तम प्रकृति के संसर्ग संपर्क में संबंध में आते आते एकदम तमो प्रधान हो जाता है। तो उसी की औलाद होगा। कौन? महाशक्ति अमेरिका। तो दुनिया के हिसाब से तो अमेरिका महाशक्ति है, उसका नाम ही अमेरिका है। प्रश्न चिन्ह लगे ना, मेरे हो क्या? माने ये किसी ने पूछा? ऊपर वाले ने पूछा, शिव ने पूछा है। निराकार ज्योति बिंदु जिसे मुसलमान कहते हैं खुदा, उसने पूछा मेरे हो क्या है? तो क्या जवाब आएगा? मेरे हो या माया के हो? है? माया रावण के हो? तो क्या जवाब आएगा? कहेगा हाँ, जो माया रावण बनता है तमो प्रधान, मैं उसकी औलाद हूं। कौन है माया रावण? कहते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो ही बाप है। राम बाप को कहा जाता है। बाकी ऊपर वाले को राम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि के सामने ऐसा पार्ट नहीं बजाता जो उसे राम कहा जाए। क्योंकि राम कहा ही जाता है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम होता है। तो ये योगी तो बहुत होते हैं, राजयोग सीखते हैं और राजयोगी बनकर राजा ही लेते हैं जन्म जन्मांतर की। तो वो निराकार में रमण करते हैं या साकार में रमण करते हैं? हाँ, दुनिया के जितने भी योगी हैं ढेर के ढेर है, वो सब साकार में रमण करते हैं। क्योंकि आदत पड़ी हुई है बुद्धि का योग लगाने की, मन बुद्धि से लगन लगाई जाती है ना, तो आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। क्या? साकार को याद करने की कि निराकार को याद करने की? है साकार को याद करने की आदत पड़ी हुई है। तो जब महाविनाश का टाइम कल्पांत में आता है तो उस समय सब आत्माओं को परिचय तो मिलता है। क्या? कि मैं किसकी संतान हूं, वास्तव में कौन है मेरा बाप। तो मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबकी बुद्धि में बैठ जाता है कि वो आदम ही मेरा बाप है। आदम माने आदिनाथ जिसे जैनियों में कहते हैं, आदि देव कहते हैं, अंग्रेजों में एडम कहते हैं। हाँ? तो वो ही मेरा बाप है।
कहते हैं निराकार मेरा बाप है, लेकिन प्रूफ प्रमाण नहीं दे सकते कि वो निराकार क्या करता है, कैसा रूप है। उसके बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में डिटेल नहीं बता पाते। तो दुनिया के सभी मनुष्य मात्र उस आदम को ही क्या क्या मान लेते हैं? अपना बाप मान लेते हैं, क्योंकि उसी बाप से वर्षा मिलना है। क्या कोई भी प्रकार की राजाई मिलेगी, मान लो परिवार के मुखिया बनते हैं, परिवार के बच्चों को जन्म देने वाले, तो उनकी राजाई तो चलती है मुखिया की, नहीं चलती? चलती है। तो किसी भी तरीके से योग लगाएंगे तो उन्हें कंट्रोलिंग पावर कुछ न कुछ राजाई मिलेगी, और वो राजाई उन्हें उस राम से ही मिलती है। क्या? जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, उस आदम को किससे मिलती है? हैं? तो वो योगियों के हुजूम के बीच में तो है, लेकिन अव्वल नंबर का योगी है। क्या? आत्माएं है ना। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, और आत्माओं में जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर कहते हैं, गॉड फादर, उसका बच्चा है। आदम जो है वो नंबर 2 का राम कहें कि नंबर 1 का राम कहें? है नंबर 1 का राम कहें, क्योंकि वो नंबर 1 राम एक ही आत्मा है जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाले बापों के बाप को याद कर सकता है 100%। क्या? बाकी कोई भी आत्मा नहीं है जो 100% याद करके 100% बाप समान बने। ब्रह्म वाक्य मुरली में है ना, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो जो बच्चे शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं, उनमें अव्वल नंबर जो कहा जाता है उसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के, अल्लाह माने ऊंचे ऊंचा, ऐसी आत्मा, ऐसी रूह जो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली है रंगमंच पर। ऐसे नहीं ऊपर बैठी रहती है आत्मलोक में, नीचे आती भी है और अव्वल नंबर का पार्ट बजाती है। तो वो अव्वल नंबर आत्मा जो है कैसे पार्ट बजाती है अव्वल नंबर का? है अपने को गुप्त रखना अच्छा है या अपने का दिखावा करना अच्छा है? गुप्त रखना अच्छा है? जैसे आज की गवर्नमेंट है प्रजातंत्र राज्य में, कोई राजा तो है ही नहीं, और कुछ है भी राजा ही 2-5 वर्ष की, तो वो अल्पकाल की राजाई भी
उन्हें प्रजा से मिलती है या भगवान से मिली है? किससे मिलती है? प्रजा से मिलती है। और प्रजा में ज्यादा ताकत होती है कि राजा में ज्यादा ताकत होती है? राजाओं में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि राजा बनाने वाला वही है। कौन? राम, जिसके लिए नॉर्थ इंडिया में माताएं आज भी गाती हैं गीत, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया, राजा एक राम। अरे किस बात की भिखारी है? किस बात की भिखारी? डॉक्टर बनाने की भिखारी, इंजीनियर बनाने की भिखारी है, वकील बना, जज बनाने की भिखारी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो बनाता है राजा, जो दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा कितने भी हुजूम को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर हो, इब्राहिम ही क्यों न हो। अरे इब्राहिम भी छोड़ो, बुद्ध क्राइस्ट को छोड़ो, क्राइस्ट भी 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, उसे अपना बाप मानते हैं वो लोग। दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ और 250 करोड़ क्रिश्चियंस का ही बाप है क्राइस्ट, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं। ये सारी दुनिया तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। क्या? जिस ब्रह्मा से पैदा हुई तो वो ब्रह्मा सारी दुनिया का क्या हुआ? बाप हुआ ना। तो ब्रह्मा को भी राजाई किससे मिलती है? ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? ब्रह्मा का भी बाप, क्योंकि एक ब्रह्मा तो है नहीं। ब्रह्मा नामधारी तो 4-5 गाये हुए, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली और वो वेदवाणी 3 वेद निकले, ऋग्वेद, ऋग माने सच्चा, तो बाकी वेद कैसे हो गए? नंबरवार हुए ना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं वो भी इनको त्रिगुणातीत नहीं कहेंगे। क्या? ये जो वेद है ना, सत्य रज तम, इनसे भरे पूरे हैं। इनसे जो दुनिया निकली है ना, वो सत्व प्रधान देवताओं की दुनिया भी निकली है, रजो प्रधान दैत्यों की दुनिया भी निकली है। क्या? रजो प्रधान नाम क्यों पड़ा? कि जब से रजस धर्म शुरू हुआ स्त्रियों में, क्या रजो निवृत्ति जिसे कहते हैं, तो रजो प्रधान हो गया। देवहन वाली बात है। और बाद में आता है तमोगुण, तो ये दुनिया तमोगुणी भी बनती है। और इस दुनिया में जितने भी पैदा होते हैं चारों युगों में, 4 वर्ण की आत्माएं, सतयुग में देवता वर्ण, जो ब्राह्मण देश सो देवता कहे जाते हैं, त्रेता में क्षत्रिय,
द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। तो चारों वर्णों का कोई रचयिता होगा या नहीं होगा? बाप कि ब्रह्म ही होगा? अम्मा ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ है? अरे चार वर्ण जो रचे गए हैं दुनिया में, तो चार वर्णों का रचयिता बाप कोई होगा या नहीं होगा? या ब्रह्मा ही है जिसके मुख से वेद निकले है? बाप है ब्रह्मा का, और ब्रह्मा दादा लेखराज का बाप वही है जो यज्ञ के आदि में ओम मंडली का संगठन था, उसका जो मुखिया पीयू कहा जाता था, उसके मुख से उनके साक्षात्कारों का रहस्य मिला था। किसको? ब्रह्मा को, दादा लेखराज को। तो जिससे ज्ञान का बीज मिला वही बाप हुआ ना। लेकिन मारे अहंकार के अम्मा है ना, अम्मा में अहंकार तो आता है। देखो 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 मेरे ऊपर फिदा हुआ। क्या अम्मा में क्या अपने अहंकार आता है? देह के रूप का अहंकार आता है कि क्या आता है? देह के 5 तत्वों से बनी हुई जो देह है, वो रूप जब निखरता है ना, तो उसका बड़ा अहंकार आता है। तो वही ब्रह्मा तो वैसे भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास जैसे राजाओं जैसा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था। तो ब्रह्मा जैसी आत्मा, उससे जो सारी सृष्टि निकली उसकी वेदवाणी से, वो सारी की सारी सृष्टि सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो वाली निकली। चाहे कलयुग के दुखदायी शुद्ध वृत्ति के लोग क्यों न हो, नीच वृत्ति के, क्या वो भी उसी ब्रह्मा की संतान। तो जैसे सब धर्म पिताओं में सबसे पावरफुल धर्म पिता कौन हुआ? देह अभिमानी है। जल्दी लेकिन प्रजापिता के मुख से वेद तो नहीं निकले हैं? प्रजापिता के मुख से वेद निकले क्या? ब्रह्म। प्रजापिता के मुख से वेद नहीं निकले। ओम मंडली में आदि में गीता के श्लोकों के अर्थ विस्तार में बताते थे। क्या इसका मतलब है कि पुराने ते पुराना शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र। शास्त्र माने शासन करने का विधान, ऊंचे ते ऊंचा विधान, विधि विधान कौन आत्मा बनाती है? शिव की आत्मा। क्या वो शिव है गीता का भगवान आत्मिक रूप में, लेकिन गीता तो माता है। बिना माता के भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो जो गीता माता हुई अव्वल नंबर, वो कौन हुई है? जिसके मुख से ब्रह्मा बाबा को सुन करके निश्चय बैठ गया है, तो वो परा प्रकृति जो है वो ही हो गई माता, है ना। परा प्रकृति माता, अपरा प्रकृति
तीसरे नंबर की माता। क्या अव्वल नंबर जिसमें शिव प्रवेश करता है पहली पहली बार, वो हो गया परम ब्रह्म है। और दूसरी बार जिसने सुना भी और समझा भी, वो हो गई दूसरे नंबर की माता। और उस दूसरी माता के सहज संपर्क संसर्ग में आने वाली जो माता थी, जिसे एक दूसरे से बहुत प्यार भी था, तो वो हो गई तीसरे नंबर की माता। और चौथे नंबर की, चौथे नंबर की माता कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। हाँ। और पांचवें नंबर की माता कौन हुई? ओम राधे। ओम राधे को पांचवा नंबर में क्यों डाल दिया? वो तो कन्या थी, पवित्रता में ज्यादा थी ब्रह्मा बाबा से, थी तो ज्यादा, लेकिन पीछे पीछे किसके चलती थी? ब्रह्मा के पीछे पीछे चलती थी। तो यही नंबर नीचे चला गया। फॉलो करना चाहिए ना, ऊंचते ऊंच को कि नीच को? ऊंचते ऊंच को करना चाहिए फॉलो। ऐसे तो नहीं कि भक्त लोग हनुमान को याद करते हैं, हनुमान राम को याद करते हैं, राम शंकर को याद करते हैं, शंकर शिव को। ये क्या बात है? अरे प्राप्ति करनी है तो ऊंचे तो ऊंच की स्मृति करो ना। तो यही है, ये जो वेद जिसके मुख से निकले प्रैक्टिकल में, वो चौथे नंबर का जो ब्रह्मा है दादा लेखराज, उसका भी कोई बाप है। कौन है? ये जो दादा लेखराज ब्रह्मा अपन को समझ लिया कि मैं प्रजापिता हूं, इसलिए उन्होंने नाम भी डलवा दिया बाद में। क्या कि मुझे टाइटल मिला है बाप से। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना, तो पक्का पक्का लिखा जाने लगा सभी सेंटरों में। मुरली में आया ये बात कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय क्यों लिखते हो? लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अकेली अम्मा से बच्चा थोड़े ही पैदा होते हैं। तो जो ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं ना, तो प्रजापिता शब्द लगाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में उस समय आने लगा, जब मम्मा बीमार पड़ी हुई थी, कि वास्तव में इस यज्ञ में अगर कोई ऊंचते ऊंच आत्मा थी, क्या पार्टधारी, तो यज्ञ के आदि में वो भागीदार ही ऊंचते ऊंच था। उसको ब्रह्मा बाबा ने कुछ एहसास किया अंदर अंदर, और वो प्रजापिता उसी को मान लिया, और अंदर से समझ लिया कि उसका टाइटल उसके जाने के बाद मुझे मिल गया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नाम 47 से रखा था, वो बदल करके क्या रख दिया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी सब इस बात को नहीं समझ सके। क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अम्मा को ही सब कुछ मानते हैं, बच्चा बुद्धि। तो ब्रह्मा को ही जिन्होंने भगवान मान लिया, गीता का भगवान साकार में समझ लिया, तो वो अपने को आज भी लिख रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाकी जिन्होंने पहचान लिया कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का राज मालूम पड़ा था, जो गीता के श्लोकों को क्लियर करके समझा रहा था,
वो ही व्यक्ति था क्या, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। तो वो बीज रूप बाप जो है वास्तव में 2 नंबर का भोला है या 1 नंबर का भोला है? 2 नंबर का। क्योंकि आदि में जब शिव प्रवेश करते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो अव्वल नंबर का भोला सृष्टि के आदि में। और वही प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते कलयुग के अंत में इतना तामसी बन जाता है कि बहुत दुखदाई बन जाता। क्या आज महाशक्ति दुनिया में जैसे मानी जाती है अमेरिका, ऐसे शिव बाप भी सोचते हैं कि जब ये आत्मा तामसी बनती है, पत्थर बुद्धि बनती है, तो ये इतनी क्रूर बन जाती है कि इसके अंदर भावना नाम की चीज नहीं रहती। क्या भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव ही मुख्य चीज है जो जन्म जन्मांतर का सुख दुख तैयार करती है। लेकिन भाव ही नहीं है 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप, सबका जन्मदाता बाप है, सबको वर्षा देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति और राजाई का। लेकिन जब तमो प्रधान बनता है तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को हाय दैया तौबा सब परेशान हो जाते हैं, उसे कोई रहम नहीं आता। तो दयावान हुआ है कि दयाहीन हुआ है? भोला कहें या भाला कहें? भाला कहें। अमेरिका है आज की दुनिया में सबसे बड़ा कांटा, दुख देने वाला, सारी दुनिया को कितना धमकी देता है। लेकिन वास्तव में वो तो दुनिया के हिसाब से, बाहरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उस दुनिया का जो बीज है, रुद्रमाला का मुखिया है, जिसे महारुद्र टाइटल मिलता है, वो महारुद्र वास्तव में भोला नहीं है, वो राम ही रावण बनता है कलयुग के अंत में। क्या सबसे बड़ा रावण अव्वल नंबर 100 नंबर का कहें तो कौन सी आत्मा को कहें? राम वाली आत्मा। शिव को नहीं कह सकते, क्योंकि शिव तो सदैव सत्य है, सत्य प्रधान स्टेज में रहने वाला है। इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धि से सत्य धाम में रहता है। तो 2 नंबर का भोला हो गया। क्यों भाई 2 नंबर का भोला? क्यों 2 नंबर का भोला? इसलिए हो गया कि जिन आत्माओं पर इतना बेरहम बनता है, उससे पहले, बेरहम बनने से पहले उसने रहम भी सबसे जास्ती किया। क्या साफ साफ बताया? क्या बताया? कि मैं ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी आत्मा नहीं हूं। क्या मैं अव्वल नंबर रूह नहीं हूं, मैं नंबर 2 की रूह हूं, आदम। अव्वल नंबर की रूह जो है, जो आदम को हेवन में भेजती है, क्या जो
हिंदुओं में भी माना जाता है कि नर अर्थात मनुष्य को, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला कौन है? वो ही परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। तो वो परम पिता सुप्रीम गॉड फादर शिव जो है वो अव्वल नंबर का भोला, और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी अव्वल नंबर का। इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में जो भी आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच अव्वल नंबर का भोला है। क्या 500-700 करोड़ आत्माओं को जब तक पूरा परिचय नहीं दे देता है, क्या अपना भी और अपने बाप का भी, तब तक वो रौद्र रूप धारण नहीं करता। मर करके भी, अपने देवहान को मार करके भी, हत्या वाला क्या करता है? अपने देवहान को मार करके भी वो अपने बच्चों को देने की प्रयास करता है, सुख देने का। और सुख मिलता है ज्ञान से, वो भी अनेक धर्म पिताओं के ज्ञान से नहीं। जो एक ऊंचे ते ऊंचा बाप है, सुप्रीम गॉड फादर, एक के ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो वो अपना पूरा प्रयास करता है। कौन? आदम, कि इस मनुष्य सृष्टि के जो भी मेरे बच्चे हैं वो पूरा ज्ञान प्राप्त करें, और जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी आत्मा है उसको याद करें। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एक भी आत्मा, उनके जो आदम के बच्चे हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं निकलती जो उस आदम को, वो क्या नाम, वो सुप्रीम गॉड फादर को, जो इस सृष्टि पर आकर के हेवन बनाता है, उसके असली स्वरूप ज्योति बिंदु को ही याद करे और अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझ करके याद करे। ऐसे भी नहीं कि कोई नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, लेकिन सब नंबरवार 100% कोई नहीं निकलता। जैसे ब्रह्मा है, 80 साल तक ये ज्ञान शिव सुप्रीम सोल सुनाता रहता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में। 80 साल तक भी कोई नहीं सुनता। ब्रह्मा की आत्मा भी और ही अपोजिशन करती है, तो और धर्म पिताएं तो क्यों नहीं अपोजिशन करेंगे? वो सब नंबरवार अपोजिशन करने वाले निकलते हैं। क्या कहते हैं? हम निराकार को मानेंगे, हम किसी भी मनुष्य सृष्टि के साकारी मनुष्य को नहीं मानेंगे सुप्रीम फादर के रूप में। तो क्या होता है? कहते हैं मुख से कि हम निराकार को मानते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ प्रमाण के साथ साबित किया जाए तो नहीं कर पाते। क्या? कोई भी प्रूफ नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं, बस जैसे ब्रह्मा शिवो हम बन के बैठ गया गीता का भगवान, ऐसे ही सभी धर्म पिताएं अपने अपने धर्म ग्रंथ के रचयिता, क्या अपने अपने धर्म के बाप बनकर बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में
कोई भी नहीं। जैसे सबसे वो हम बन के बैठ जाते, तो भोले की लिस्ट में हुए हैं? कोई नहीं हुए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो भोले के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? अपनी पूरी ताकत लगाकर, एड़ी से चोटी तक की पूरी ताकत लगाकर इस मनुष्य सृष्टि के 500, 700, 750 करोड़ जो भी बच्चे हैं, सबको वही सच्चा ज्ञान देती है। सबको संपन्न बनाने की, आप समान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई नहीं मानता, पूरी बात समझने के लिए तैयार नहीं। तो फिर विकराल रूप धारण करती है, भाला बन जाती है। सबसे बड़ा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे भोला भी और फिर सबसे बड़ा भाला भी। वो तो अमेरिका की बात हो गई आज की दुनिया में, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बंबई है ना, वो भी अमेरिका की तरह माया की नगरी है। क्या? इस भारत देश में कौन सा शहर है जहां पैसे की बड़ा मान्यता है? क्या है ना? बहुत मान्यता है। धन संपत्ति, ऊंची ऊंची महल, माड़ियां, अटारियां जो यादवों के पास होती थी। तो वो बंबई है हर हर बम बम की नगरी इस भारत में। और बंबई में भी वो मुंबा देवी है। क्या? देवता है तो देवी भी होगी ना, जिसके नाम पर उस शहर का नाम बंबई पड़ा। और वहाँ बाप भी है, जो भी बबूल के कांटे होते हैं ना लंबे लंबे, उन सब कांटों का बाप, उसको कहते हैं भाला। भाला तो बहुत भयंकर होता है, बड़ा कांटा होता है। तो बताया कि दो भोलेनाथ हो गए, एक निराकारी जो सदैव निराकारी है, सदा शिव है, उसका नाम कभी बदलता ही नहीं। जब शरीर बदलता है तो नाम बदल जाता है। तो शरीर बदला तो जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसको भी भोला बनाता है। खुद का नंबर अव्वल नंबर, जिसमें प्रवेश करता है 2 नंबर का भोला। लेकिन आप समान बनाया ना, निराकार बनाया ना, तो इसलिए सोमनाथ मंदिर में सात्विक जो भक्ति मार्ग चला था, उसमें उस आत्मा की यादगार है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। वो जो हीरा है वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। क्या? डायरेक्टर की यादगार नहीं है। डायरेक्टर शिव है जो सदा ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या? वो अदृश्य है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं, अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है। क्या? पर्सन नहीं है। हाँ, पर्सन में प्रवेश करता है। तो
जिसमें शख्सियत में प्रवेश करता है उसको भी आप समान भोले बनाया। तो बताया कि इसका नाम तो भोलेनाथ हुआ। जो दुनिया का सबसे बड़ा भोला बनता है, और जो सबसे बड़ा भोला बनता है इस सृष्टि में, वो इस दुनिया में जिसका अव्वल नंबर में नाथ बनता है, क्या? वो है गौरीनाथ। गौरी माने षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो नर से नारायण बनता है आदम, वो अपनी जिसको पहले नंबर की रचना बनाता है, क्या? वो है गौरी। उसको कलकत्ते में आज भी महागौरी के रूप में पहले पूजन करते हैं। 9 दुर्गाओं में जो 9 देवियां हैं उनमें पहली देवी है महागौरी और लास्ट की देवी है महाकाली। तो गौरीनाथ का भी नाथ कहा जाता है। माना जो गौरी किसके कंट्रोल में रहती है लंबे समय तक है? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी धर्म पिता है ब्रह्मा, उसी के कंट्रोल में रहती है। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की पुत्री चंद्रवंशी राधा जिसे कहा जाता है। राधा नाम क्यों पड़ा याद है? जिसने राम को जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर, क्या छोड़ा नहीं, एक लिंग भगवान ऐसे मान करके धारण किया। तो उस गौरी नाथ का नाथ कौन हुआ है? आदम। तो वो जो कहा जाता है शंकर। शंकर माने जिसमें संकरण का कार्य होता है। अनेक आत्माओं का पार्ट एक ही शरीर में चलता है। अर्जुन के रथ में, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें रथी है अर्जुन, सारथी है भगवान, और एक और ऊपर बैठा हुआ है जो कल बताया था हनुमान, जो अपने मान मर्तबे का अंत में हनन कर देता है। तो वो हनुमान ब्रह्मा वाली आत्मा ही है। 80 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा बाप समान स्टेज को धारण करती है। लेकिन बाद में धारण किया या पहले धारण किया? बाद में धारण किया। इसलिए जो बाद वाला जन्म है, सतयुग के आदि वाला जन्म नहीं, सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण जन्म है, वहां अव्वल नंबर का पत्ता बनती है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो पहली पीढ़ी जो हुई वो कौन सी हुई? सतयुग के 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की है। और जो पहली पीढ़ी है उसमें हुए नारायण बनाने वाले 2 आत्माएं कि एक आत्मा? 2 आत्माएं।
एक ही व्यक्तित्व में प्रवेश करके नारायण बनाने वाले कहे जाते हैं। एक है निराकार है और दूसरा है निराकार और साकार का मेल, जो वास्तव में फिर भगवान कौन हुआ? हेवनली गॉड फादर कौन हुआ? हेवन का रचयिता ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला तो नीची कोटि का हेवन बनाता है, जिसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला से भी ऊपर कोई और नई दुनिया है, जिसे कहते हैं कलातीत, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो है भगवान भगवती की दुनिया। उन भगवान भगवती को भगवान भगवती कौन बनाता है? वो बनाता है जो अकेला है, अकेला है, अकेले एक में परमानेंटली प्रवेश करता है। और जो एक है उसमें दो रूप है। क्या दो रूप? कौन कौन? आत्मभाव वाली परा प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली अपरा प्रकृति, लिंग। तो उसमें जो लिंग रूप है, 5 तत्वों का संघात जड़त्वमय को धारण ही करे रहता है, जड़त्व को छोड़ता ही नहीं, वो काला बन जाता है। जो भी शिवलिंग आज दुनिया में बने हुए हैं मोस्टली काले हैं या गोरे हैं? काले। यज्ञ के वो क्या नाम, भक्ति मार्ग के आदि में 2500 साल पहले जो विक्रमादित्य के मंदिर में सोमनाथ में जो बना था, वो लाल लाइट का पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा शिव समान बनने की यादगार है, शिव नहीं है। क्या? शिव समान बनता है। शिव तो कभी हीरे जैसा पत्थर बनता ही नहीं। क्या? जो हीरो पार्टधारी है हीरा, उसको बनाता है तो उसको गौरीनाथ कहा जाता है, जिसको बनाता है। किसका नाथ? गौरी। गौरी माने 100% गौरी एक आत्मा बनती है या अनेक नंबरवार अनेक भी बनती हैं? नंबरवार बनती हैं, लेकिन 100% एक ही बनती है। तो बताया गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर बोला ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला है? ऐसा माने सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई जिंदगी, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी का मतलब जो क्या कहें, एक्सट्रीम में चली जाए। वो कौन है? वो आत्मा कौन है जिसकी जिंदगी एक्सट्रीम में चली जाती है, बिगड़ जाती है। संसार के सभी मनुष्य मात्र जीवन में इतने धक्के नहीं खाते। वो है प्रजापिता, जो अंतिम जीवन में आकर के पत्थर बुद्धि जैसा बन जाता है। पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाते समझाते, उनके संग के रंग में आते आते खुद क्या बन गया? बड़े ते बड़ा ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन जाता है। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला? जैसी बिगड़ी हुई जिंदगी आदम की बनती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। और उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? जिस शिवलिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे पाता।
कि वो शिवलिंग है क्या। कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो भगवान क्या करता है? कुछ करता भी है? बिना करते धरते, बिना किए कुछ काम किए बगैर नाम होता है क्या संसार में? काम के आधार पर सारे नाम होते हैं ना। तो वो क्या काम करता है? जो दुनिया में मनुष्य सृष्टि में जिसकी सबसे जास्ती बिगड़ी हुई जिंदगी बन जाती है, दुनिया धक्के खिलाती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन हुई आत्मा? कौन सी पार्टधारी आत्मा है जो 100% बिगड़ी हुई जिंदगी को 100% हीरो पार्टधारी बना देती है? एक सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है। वो उसके अंदर थ्योरी है क्या? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाता है मुख से। वो ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं, वो उनकी जो सारी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई जिंदगी भी क्या बन जाती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। जैसे ब्रह्मा दादा लिख रहे, बिगड़ी हुई जिंदगी है या अच्छी जिंदगी है? हैं? अच्छी जिंदगी है, हैं? बच्चा बुद्धि की अच्छी जिंदगी कहें। जब भगवान आता है तो बच्चा बुद्धि होना चाहिए या समझदार बुद्धि होना चाहिए? हैं? ज्ञान कौन समझेगा? बच्चा बुद्धि समझेगा? नहीं, जो समझदार होगा वो ज्ञान समझेगा। तो जो बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, बिना सामने खड़ा है, वो पूरा ज्ञान उठा पाएंगे? नहीं। और बच्चा बुद्धि भी कैसा? 80 साल आ जाता है भगवान को ज्ञान सुनाते सुनाते, और वो बच्चा बुद्धि ही बनकर रहता है। क्या? सालिम बुद्धि नहीं बनता। तो जब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो गया तो जो सेकंड पीढ़ी है वहां जाकर के अपने मनुष्य सृष्टि के बाप समान बच्चा बनता है। क्या? बच्चा होता है वो तो आंखों का नूर होता है बाप के लिए। तो जो आदम है उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि ये आत्मा हमारी बच्चा बनने वाली है। तो वो आत्मा को सर माथे पर चढ़ा के रखता है। क्या? जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें ऊपर पताका फहरा रहा है। उस पताका में हनुमान का चित्र दिया हुआ है। क्यों? जानता है कि ऐसा बच्चा है जो एक बार इस मनुष्य सृष्टि में अगर सुधर गया तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को सुधार देगा। बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने से महात्मा है या दुरात्मा है? हैं? महात्मा है। पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? है? बच्चों में माँ बाप के मुकाबले पवित्रता की पावर ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। और प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो आत्मा 500 साल